हाल चाल है बच्चों? चलें, पिछली क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हमने। चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, हाफ बोट, बड़ा मजेदार सेगमेंट था। फ्लेक्सिबल कन्फर्मेशन, रिजिड कन्फर्मेशन, बहुत सारी चीजें हमने की। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया, पाथ 1 ड्रॉ किया, पाथ 2 ड्रॉ किया, पाथ 3 भी था उसमें। और आफ्टर ड्रॉइंग ऑल द पाथ हमने सबसे लो एनर्जी जो वैलिड पाथ था उसे हमने ले लिया। ठीक है, सो लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा था टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन 3, रिजिड कितने होंगे, फ्लेक्सिबल कितने होंगे, महा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपके पास अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आज हम उसके आगे ही चलेंगे, कंफर्मेशन पर थोड़ी और बात करेंगे। कंफर्मेशन ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी आज खत्म हो जाएगा ये। बेटा जब बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की तो हमें सब मालूम है, एवरीथिंग हमें पता है। आई कुछ कंक्लूड करते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसके आगे नोट देखिए, नोट बहुत जरूरी है आजकल, तो नोट पर फोकस करेंगे सारे लोग। ठीक है, लाइक फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट में चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दें। लुक एट दिस। क्या आपको याद है चेयर से चेयर फ्लिप हुई थी? चेयर से चेयर फ्लिप हुई थी। क्लियर? सो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, मैं ऐसे जस्ट, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये है तो बताओ नंबर 3 उसमें कहां है? नंबर 3 उसमें कहां है? 1 2 3 4 5 6, नंबर 3 उसमें कहां है? ये आप अपनी बुद्धि लगाइए और मुझे बताइए कहां है नंबर 3। ढूंढो, नंबर 3 को ढूंढो। आपको अभी अभी समझ में आ जाएगा कि आपने कितना फ्लिपिंग को समझा है। 70% लोग गलत ही जवाब दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है 70% लोग गलत जवाब दे रहे हो। क्या तुम्हें याद है हमने ये फ्लैंज को अप डाउन किया था? तो अगर ये फ्लैंज डाउन था और ये अप हो गया, डाउन था और ये अप हो गया, तो क्या ये यही है या नहीं है? तो क्या ये नंबर 1 है या नहीं है? जो 1 ऐसे ऊपर चला गया ऊपर, तो क्या तुम्हें सारे नंबर मिल गए या नहीं? क्या तुम्हें अगर एक नंबर मिल गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिख डालिए बाकी नंबर। देखिए मिल जाएगा आपको, एक एक पोजीशन क्लियर कट मिल जाएगी। ठीक है, एक बात हमें समझ में आई। ये देखिए, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बताया। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चलिए मैं हर सेंटर पर वो काम हो रहा है लेकिन मैं किसी एक सेंटर पर ऑब्जर्व करूंगा। जैसे ये देखिए नंबर 4, ये नंबर 4 जो है इस पर मैंने एक हाइड्रोजन लगाया। ये हाइड्रोजन आप बताएं एक्सियल है या इक्वेटोरियल? ये हाइड्रोजन एक्सियल है या इक्वेटोरियल, ये आप बताएं मेरे भाई। क्या आप देख रहे हैं ग्रीन वाला एक्सियल है, ग्रीन वाला एक्सियल है, क्या आप देख पा रहे हैं? सारे लोग देखिए, ग्रीन वाला एक्सियल है और ब्लू वाला कैसा है? इक्वेटोरियल है। ये देखिए, देखो देखो, मैंने भी वही कलर लिए, वही कलर, देखो सेम है या नहीं? ग्रीन, अरे ओवरलैप करा दिया मैंने, तो ओवरलैप करा दिया। नंबर 4, नंबर 4 वहां से यहां आया है, तो कैसे आया होगा? देखना देखना देखना, चलो यहां से चलते हैं। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, ये आया बेटा। देखो सारे, देखो वापस चलो, वापस फ्लिपिंग 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 फ्लिपिंग, ये अरे कुछ मैजिकल दिखा क्या? एक्सियल वाला हाइड्रोजन इक्वेटोरियल वाला है, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल वाला है। क्या दिखा आपको? बोलो, दिखा ना मेरे भाई? ऐसा हर सेंटर पर होता है, हर कार्बन पर ऐसा होता है ड्यूरिंग फ्लिपिंग। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनो सारे, देखो इधर बोर्ड पर फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फ्लिपिंग ईच एक्सियल bond converts into equatorial
बॉन्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब हर जगह उल्टा, इक्वेटोरियल एक्सियल होगी, एक्सियल इक्वेटोरियल होगी। ये आप देख सकते हैं फ्लिपिंग के दौरान ऐसा हो रहा है। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, एक और मजेदार चीज नोटिस नहीं किया आपने, कोई कुछ भी चेंज हो जाए, कोई कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन जो अप था वो अप है, जो डाउन है वो डाउन है। लुक एट दिस नंबर 4, एच किधर है? अप, ब्लू किधर है? डाउन। लुक एट हेयर, ब्लू किधर है? डाउन, एच किधर है? अप। तो मेरे भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना भी कंफर्मेशन करा लो, जो कन्फ्यूगरेशन होता है, जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात की थी, कन्फ्यूगरेशन, वो कभी चेंज नहीं होता। देख सकते हैं आप, एच अप था, अप है, ये ब्लू डाउन था, डाउन है। तो ये बात मैं यहां लिखूंगा लाइक दिस, ड्यूरिंग कंफर्मेशन configuration never changes, configuration never changes, configuration change नहीं होता। देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट। तो मेरे भाई इसी पॉइंट के साथ आप साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन से रिलेटेड सारी चीज सीख चुके हैं। अब एक नया पॉइंट आ सकता है, और वो नया पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, वो है कंफर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। सारे लोग सुनना, इसका क्या मतलब है? मेरे भाई आप 6 की रिंग की पूरी इंक्वायरी कर लेते हो, आप अच्छे डिटेक्टिव हो, लेकिन अगर आपको ये मिल जाए और इसमें यहां जी लगा हो, कोई एटम हो, कोई ग्रुप हो, जी मींस ग्रुप, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? आइए बताते हैं इसके लिए क्या करेंगे। एक ग्रुप लगाओ तो क्या करेंगे? 2 लगे हो, 3 लगे हो, 4 लगे हो, क्या करेंगे? सब बहुत आसान है मेरे भाई। आइए तो बताइए, पहले 6 की रिंग पर निगाह ले जाइए। अगर 6 की रिंग पर निगाह ले जाएंगे तो आप उसके लिए तो चेयर ही बनाइएगा। चेयर बनाएंगे तो चेयर फ्लिप भी होती है, सारे लोग देखिए, चेयर फ्लिप होती है। ये देखिए, ये फ्लिप्ड चेयर है। आप बताइए, ये जी किसी ना किसी कार्बन पर तो लगा होगा ना, ये जी किसी ना किसी कार्बन पर तो लगा होगा, और इसी कार्बन पर जी के साथ हाइड्रोजन भी होगा, इसी कार्बन पर जी के साथ हाइड्रोजन भी होगा या नहीं होगा? बताइए। तो मेरे भाई जी के लिए 2 पोजीशंस हो सकती हैं, एक एक्सियल और एक वो फ्लिप करके क्या कर ले? इक्वेटोरियल। एक एक्सियल और एक वो फ्लिप करके क्या कर ले? इक्वेटोरियल। में थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूं इसे। ओके, एक एक्सियल और वो फ्लिप होगा तो इक्वेटोरियल पर चला जाएगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ऐसा अगर कोई आता है तो उसका कौन सा कंफर्मेशन डोमिनेट करता है? कौन सा कंफर्मेशन? जैसे साइक्लोहेक्सेन में अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप मुंह उठाकर बोल दोगे चेयर डोमिनेट करता है, ट्विस्ट बोर्ड सेकंड नंबर पर होता है, सारी कहानी पता है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर उस पर कुछ लगा है तो कौन सी फॉर्म डोमिनेट करती है? क्या आप देख सकते हो इस रिवर्सिबिलिटी का, ये इंट्रा कन्वर्टेबल होते हैं। अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो बताइए वो क्या होगा? प्रोडक्ट बोले तो इक्वेटोरियल का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन एक्सियल का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? अच्छा बताओ, रिवर्सिबल सिस्टम का बड़ा सिंपल फंडा पूरी केमिस्ट्री में, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। ये ज्यादा स्टेबल तो इसका परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा अपॉन कम, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा ग्रेटर देन 1। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा आ जाएगा, ये कम हो जाएगा, कम अपॉन ज्यादा लेस देन 1। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर आ गई तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है? आइए तो मेरे भाई इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये पता करने के लिए मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। आइए सारे लोग देखिए, मेथड 1 टू फाइंड आउट कौन सा ज्यादा बड़े हैं। एक मैं आपको बिल्कुल देसी वाला मेथड बताऊंगा, पीछे लग रहा आई लव देसी, देसी बताओ।
मेरे भाई आपको पता है हर जगह हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। तो ये सब आपको पता है, ये अपन बना नहीं रहे, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये सब तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसका न्यूमन बना लूं। क्या चाहता हूं मैं कि मैं इसका न्यूमन बना लूं, केवल न्यूमन बनाने की इच्छा है मेरी। तो क्या आप बताओ, आप यहां खड़े होकर इस बॉन्ड के अक्रॉस न्यूमन बनाने दोगे? डॉट है और ये सर्कल है, बनाने दो, चलो बनाए, जल्दी से बनाए। क्या मैं बना रहा हूं, इधर से देखना, इधर से, ठीक है। डॉट पर नीचे क्या है? एच, लेफ्ट में क्या है? एच, राइट में ये, ऊपर है एच, यहां पर आ गया, यहां पर लेफ्ट में है एच, ये इधर। अब मैं इधर से देख रहा हूं, बनाया तो है यार चेयर का, ये डॉट, ये सर्कल, ठीक है। तो क्या आएगा इधर? डॉट पर नीचे क्या आएगा? एच, राइट में क्या आया? एच, ये सर्कल पर देखो, ऊपर आया जी, ये आया एच, ये आया। ये पहले वाले का न्यूमन है। चलो दूसरे का न्यूमन अगर मैं बनाऊं, दूसरे के न्यूमन के लिए यहां से देखना है, फिर यहां से देखना है। तो ये डॉट होगा, ये सर्कल, इधर ये डॉट होगा, ये सर्कल। तो डॉट पर नीचे क्या है बताओ जरा? एच, लेफ्ट में क्या है? एच, राइट में बॉन्ड, एच, एच, राइट में बॉन्ड, लेट्स हैव डॉट, दिस डॉट इज हेयर। नीचे क्या होगा? एच, इधर क्या होगा? जी, इधर ये एच एंड एच, एंड दिस इज। मेरे भाई अंधा आदमी भी अब सब कुछ देखकर सच सच बता देगा। कैसे? यहां तो सारे हाइड्रोजन है, यहां देखो एक बड़ा ग्रुप ये है, एक बड़ा ग्रुप ये है, और एक बड़ा ग्रुप ये है। इधर आ जाओ, इधर बड़ा ग्रुप ये है, और ये है। क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि ज्यादा रिपल्सन कहां लगेगा? क्या आप महसूस कर पा रहे हो ज्यादा रिपल्सन कहां लगेगा? मेरे भाई यहां चीजें पास पास हैं, तो यहां क्या हो गया? मोर रिपल्सन, लेस स्टेबल, मोर रिपल्सन, लेस स्टेबल। तो बताइए क्या हो जाएगा? लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम पर कम कंसंट्रेशन मिलेगा। इधर बताओ क्या है? इधर है लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन, क्या आ जाएगा? मोर स्टेबल। तो बोलो ना डैश क्या आएगा? मोर कंसंट्रेशन। तो क्या आप देख रहे हैं, इक्वेटोरियल पर लगाना ज्यादा फायदे का बिजनेस है। इक्वेटोरियल पर लगाना ज्यादा फायदे का बिजनेस है, क्योंकि इक्वेटोरियल पर रिपल्सन मिनिमाइज्ड है, हम देख पा रहे हैं यहां पर। तो क्या आप समझ सकते हैं के इक्विलिब्रियम आपका क्या आ रहा है? इट इज राइट, ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 1। के इक्विलिब्रियम कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1। ये इक्वेटोरियल है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर कंसंट्रेशन, ज्यादा अपॉन कम, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या ये मेथड समझ में आया आपको? बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं। यहां रिपल्सन है इनके बीच में। एक और मेथड है, वो देख लो। देखने में क्या ज्यादा, देखो ना यार। मेथड 2 सेम चीज को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? इसे बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन या रिपल्सन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सारे लोग देखें, इसके लिए आप एक काम करिए, चेयर ही बना लो जो यहां बनी हुई है, ठीक है। ड्रॉ इट अगेन एंड लिसन केयरफुली। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक्सियल में ये बॉन्ड आप ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ये एक्सियल है, ठीक है, अप साइड है। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को चलो, इसे 1 लिखते हैं। सो 1, इट्स अ 2। दोनों साइड के कार्बन को मैंने 2 लिख दिया। तो बताओ क्या इस 2 नंबर के किसी भी बॉन्ड से इस जी पर रिपल्सन लग रहा है क्या? सोचो, क्या इस 2 के किसी भी बॉन्ड से, मेरे भाई इसका एक्सियल किधर होगा? एक्सियल होगा नीचे, वो रिपल्सन लगाएगा नहीं क्योंकि वो नीचे। क्या आप समझ पा रहे हो? तो मेरे भाई आगे बढ़ो। क्या आप देख पा रहे हो कि नंबर 3
का जो एक्सियल है वो रिपल्सन लगाएगा, नंबर 3 का जो एक्सियल है वो रिपल्सन लगाएगा। कैसे लगाएगा मेरे भाई? H छोटा ग्रुप है ये देखो, और G क्या है? बड़ा वाला ग्रुप, और इस G की इन दोनों नंबर 3 वाले एक्सियल से सेम डिस्टेंस होगी, और इस G की दोनों एक्सियल वाले नंबर 3H से सेम डिस्टेंस होगी, रिपल्सन ज्यादा है। अब अगर आप यही रिपल्सन यहां काउंट करें तो यहां ये रिपल्सन बहुत कम होगा। चेक कर सकते हैं आप, सारे हाइड्रोजन्स हैं एक्सियल पर, ऑल आर स्मॉल, ऑल आर स्मॉल। मैंने यहां सारे नहीं बनाए हैं, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां ज्यादा रिपल्सन है। वंस अगेन इट इज प्रूव्ड। मैं ये हटा रहा हूं, ये वाला सेगमेंट हटा रहा हूं। ओके, तो यहां हम फिर से लिख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखना है हमें, मोर 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन। सो बताओ क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। वही कहानी फिर से आ गई, यहां लिख लेना लेस 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन। तो मेरे भाई, क्या आप ये कंक्लूड करने के लिए तैयार हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा परफेक्ट है बड़े वाले एटम्स ग्रुप्स के लिए? आप जैसे ग्रुप्स के लिए इक्वेटोरियल, अगर एक हमारे पास ऑप्शन है तो हम बड़े वाले ग्रुप को इक्वेटोरियल पर रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे कम रिपल्सन होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो नोट में इस बात को कंक्लूड करते हैं, इक्वेटोरियल site is more appropriate, सही है, than axial site. For what? Bulkier groups. मेरे भाई, हर लाइन को बहुत ध्यान से समझना। कई बार हर लाइंस डाइल्यूटेड फॉर्म में निकल लेती, कुछ लॉजिक्स भी लग जाते हैं, इसलिए भी हम बात करेंगे देन एक्सियल साइड फॉर बल्कियर ग्रुप्स, फॉर बल्कियर ग्रुप्स। ठीक है मेरे भाई? तो अब करेंगे क्वेश्चंस। तैयार हैं आप? लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चंस करके खुशियां मनाएंगे। तो अगला जो एग्जाम्पल होगा वो है कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट के इक्विलिब्रियम। सही है। कंप्लीट भी करेंगे, के इक्विलिब्रियम भी पता करेंगे। आ जाओ, पहला एग्जांपल। चलो मान लो पहला मैंने आपको ऐसा दिया, केवल ऐसा, तो क्या आप ऐसा कर लोगे? चेयर में फ्लिप होता है। क्या आपको पता है इसका के इक्विलिब्रियम क्या आना है? 1। दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। चलो मुझे बताओ मेरे भाई, अगर मैंने आपको यहां मिथाइल दिया है तो ये आपको फ्लिप कराना है, करा लोगे? बोलो, करा लोगे? मैंने यहां मिथाइल दिया, तो आपको पहले उसे फ्लिप करा के ड्रॉ करना है, ठीक है? उसके बाद स्टेबिलिटी देखते हुए के इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट करना है, ठीक है? हटा रहा हूं ये। बुद्धि लगाइए कैसे करना है। ACH3 5। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, आपको बस वही करना है जितना बताया गया है, ज्यादा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करें।
10 क्वेश्चन ले लो इसका, ठीक है। ओके, दीज आर 8th क्वेश्चन। 8 है, ये हटा देता हूं मैं, इधर वाला सेगमेंट, ऊपर वाला। पहला भी हो गया यार, पहला तो कर ही लिया अपन। अब एक बात समझनी है आपको, समझेंगे? दैट इज OH एंड OH, ये करिएगा एक, एंड 10th ये Cl, ये करिए। आइए मैं आपको 2 क्वेश्चन हम लोग मिलकर करेंगे, 2 क्वेश्चन मिलकर करेंगे। एक तो ऐसे 3rd कर लेते हैं, ठीक है, और एक जैसे हम 5th कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आप कर लीजिए। लुक एट 3rd, वी कैन इजली ऑब्जर्व कि दोनों एक्सियल पर है, ये दोनों एक्सियल पर है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यहां होगा तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, और ये वाला कार्बन इसके पीछे ही रहेगा ना, तो इसके पीछे यहां रहेगा, और ये भी इक्वेटोरियल हो जाएगा। मेरे भाई, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अभी दोनों इक्वेटोरियल हैं, एंड हमें पता है इक्वेटोरियल वाली साइड ज्यादा स्टेबल होती है, सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। अब आप कहोगे सर हमें तो पास पास दिख रहे हैं। भैया 3D डायग्राम है, आपको दिख क्या रहा है वो अलग बात है, हम जो पढ़ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, उस पर चलना पड़ेगा। लाइक 5th, ऑलरेडी दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल, सो नाउ फ्लिप इट। अगर आप इसे फ्लिप करोगे यू वुड गेट कि ये एक्सियल हो जाएगा और ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा। सो ना मुनाफा ना नुकसान, दोनों है बराबर स्टेबिलिटी पर। क्वेश्चन है आसान, देख सकते हैं, तो आसान क्वेश्चन, आराम से कर लें इसे। ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल और क्वेश्चन है जो हमने कंफर्मेशन में किया। एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहां हो सकता है, वो है जैसा कि हमने एसाइक्लिक में किया था, स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करने का, ठीक है। तो हम अगला एग्जांपल लेंगे स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करने का। चले भाई, हटाना पड़ेगा ये। भाई 10 में 3 क्वेश्चन तो कर लिए, पहला, तीसरा, 5वां, बाकी आप करिए, हैं, हटा रहा हूं मैं। चले अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, आओ चालू करें। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है मेरे भाई। तो इजी सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये पहला है, ओके, कर लोगे। साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल कंफर्मेशन पता है आपको? ये देखिए क्लोरो लगा है तो पता है आप क्या बनाएंगे, ये CH3, ये CH2, ये CH3। सोचो बेटा, ऐसे थोड़े होगा कि तुमने बोला और हो गया। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर चलेंगे। 4, 5, 6, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अभी हमने यहाँ 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे मिलजुल के।
ओके, सो ये क्वेश्चंस ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सेंस की बात करूंगा मैं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होने वाली, सब कॉमन सेंस की बात करूंगा मैं, ठीक है। OH 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 OH, ठीक है। 13th OH फ्लोरीन। ओके, सो 2 क्वेश्चन और ले लेंगे, 14, 15। अब आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे बना है, कैसे दिख रहा है, हमें इसका स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है, आई एग्री। बट ऐसा मत कर देना कि क्वेश्चन ही बदल डाला आपने, क्वेश्चन दिया कुछ है, बना कुछ और डाला। आइए अल्टरनेट क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप कर लेना, इसकी क्या बनाओगे, चेयर फॉर्म, पहला हो गया आपसे, इसका स्टेबल कंफर्मेशन ये बन गया। ना टॉकिंग अबाउट थर्ड, पहले आप ये देखो, ये इसके लिए तो बनाओ चेयर। अब आप देखो कि एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं। आपको पता है एक ही कार्बन पर जो 2 बॉन्ड होती हैं उसमें एक एक्सियल होती है, एक इक्वेटोरियल होती है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, स्टेबल बनाना है आपको, तो मेरे भाई बड़े वाले का हक है इक्वेटोरियल पर और इसका हक है एक्सियल पर, क्योंकि स्टेबल रखना भाई साहब। तो क्या आपको जवाब मिल गया, क्या आपको जवाब मिल गया, क्या स्टेबल कंफर्मेशन का? बोलो सारे, बोलो सारे। ओके, चलिए अब मजेदार प्रश्नों की घड़ी है। कई अच्छे क्वेश्चन आते हुए आप गलत कर देंगे, अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं, मैं जो बोलूंगा इसलिए ध्यान से सुनना। यहां एक बोनस दें क्या? नहीं, पहले आ जाओ, 5th करते हैं, 5th। अब मैं जो बोलूंगा वो बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। अभी तक जो तुमने 2 क्वेश्चंस किए, ये 2 क्वेश्चंस इत्तेफाक से कोई भी स्टीरियो शो नहीं कर रहे थे, आई मीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल अभी आपने पढ़ा नहीं, शो नहीं कर रहे थे। यहां आ जाइए, आप देख सकते हैं दोनों मिथाइल अप हैं, अप। तो हमें इनका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाते समय इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये अप ही रहें, अप भी रहें, स्टेबल भी रहें और सेम कंपाउंड रहे, कंपाउंड चेंज ना हो। कैसे करेंगे? तरीका सुन लो, एक बार में आ जाएगा। पहले इसे देखो, इसे देखो, इसे देख ले, ये देखा आपने, देख लिया, ये है मेरे भाई चेयर। अब है आपके उसमें 2 ग्रुप लगे मिथाइल। ये वो केस है जब लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हैं, लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हैं, तो किसी एक को भी जो मर्जी आए, जो ऊपर वाला तो ऊपर वाला, नीचे वाला तो नीचे, कोई भी ले लो। ये मिथाइल आप कर लेना, सेम ही आएगा। जैसे मान लो मैं ये मिथाइल लेता हूं, तो ये मिथाइल अप है बाहर की तरफ और ये मिथाइल भी बाहर की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे स्टेबल बनाने के लिए ग्रुप्स को कहां लगाना है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटोरियल। लेकिन ये मिथाइल अप हैं बाहर की तरफ। क्या तुम्हें पता है 6 इक्वेटोरियल में 3 अप होते हैं, 3 डाउन होते हैं। तो मेरे भाई मुझे मिथाइल अप लगाना है और इक्वेटोरियल 6 में से 3 हमारे काम के नहीं है, डाउन वाले 3 अप। कहां कहां के अप होते हैं क्या पता है तुम्हें? ये 3 इक्वेटोरियल अप हैं। आपकी मर्जी, जो इक्वेटोरियल पसंद हो इन तीनों में, जो इक्वेटोरियल इन तीनों में पसंद, उधर हाथ रख दो भाई साहब, उधर ही लगा देंगे मिथाइल। मैं फिलहाल यहां लगा दे रहा हूं, आप घर जाकर कहीं भी लगा लेना, ठीक है? सारे लोग देखो, कहीं भी यहां लगाओ वहां लगाओ, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई देखो देखो देखो, एक ने लगाया ये मिथाइल, सुनना, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैंने ये लगा दिया। अब डायरेक्शन के हिसाब से सोचना, क्लॉकवाइज बाजू वाले पर मिथाइल अप है,
क्लॉकवाइज बाजू वाले पर मिथाइल अप है, बाजू वाले पे मिथाइल अप है। एक क्लॉकवाइज ऐसा ही तो होगा, पीछे लग रहा है ये क्या है, अबे डैश, ये ऐसा ही तो जाएगा, नालायक कि ऐसा आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी नहीं पता क्या तुम्हें? तो मेरे भाई ये वाला कार्बन यहां मुझे अप लगाना है। पहला वाला लगाते समय तो आप इक्वेटोरियल ढूंढ लेते हो, लेकिन दूसरा वाला लगाते समय अब आपकी किस्मत है। अब यहां जो अप होगा वो लगाओ, अगर एक्सियल है एक्सियल लगाओ, इक्वेटोरियल है इक्वेटोरियल लगाओ, क्योंकि हम कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा, मान लो नहीं कर सकते। इधर अप है एक्सियल, मेरे भाई इसका ये स्टेबल कंफर्मेशन। एक बार प्रोसेस रिपीट करूंगा। 6 की रिंग की चेयर बना दो, कोई भी एक ग्रुप पकड़ लो, अगर सेम है तो कोई भी एक, अगर अलग अलग है जैसे यहां देखो अलग अलग है, तो सबसे बड़े वाले ग्रुप को सबसे पहले हम स्टेबल पोजीशन पे टिकाएंगे। एक ग्रुप पकड़ लो, वो अप है तो आप इक्वेटोरियल में रख दो, डाउन है तो डाउन इक्वेटोरियल पे रख दो। डायरेक्शन के साथ देख लो किस एटम पर ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, आंसर आ जाएगा। एक और करेंगे, अब कुछ भी बोलो, एक और करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला। आइए मेरे भाई यहां 3 ग्रुप लगे हैं, एक ये ग्रीन वाला लगा है, एक ये ब्लू लगा है और एक ये व्हाइट लगा है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला है आपका ग्रीन वाला, तो मेरे भाई सबसे पहले हम चेयर बना लें। सबसे पहले हम इसका ख्याल करेंगे, ये अप है बाहर की तरफ, वेज 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 बाहर की तरफ, तो क्यों ना 6 इक्वेटोरियल में 3 अप इक्वेटोरियल हम ढूंढ लें। ये अप, ये अप, ये अप। मेरे भाई इसमें से कोई एक अप ले लो, मैंने जैसे ये अप ले लिया, ये मैंने लगा दिया, यहां इक्वेटोरियल लग गया ये। आप बताओ इससे, आपकी मर्जी, इधर चलो उधर चलो, जहां मन है वहां चलो, जहां मन है वहां चलो दोस्त। क्लॉकवाइज नंबर 4 पर, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4, डाउन लगाना है, डाउन डाउन डाउन, डैश डैश डैश, डाउन डाउन डाउन। मेरे भाई इसे कहते हैं किस्मत, मिला ना नीचे। यहां अप एक्सियल है, डाउन तो इक्वेटोरियल था भाई, डाउन तो इक्वेटोरियल था, डाउन। रुक जाना नहीं, इससे क्लॉकवाइज अगले वाले पर मिथाइल अप लगाना है, इससे अगले वाले पर मिथाइल अप। क्या तुम्हें पता है यहां अप इक्वेटोरियल है, यहां आप इक्वेटोरियल है, बधाई हो बधाई, हर जगह इक्वेटोरियल है। आई ये देखो, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये इसका स्टेबल कंफर्मेशन है। मेरे भाई ये फिक्स करना हमारे हाथ में था, इसके आगे कोई भी फिक्स करना हमारे हाथ में नहीं है, वो किस्मत पर है कि अप है, अगर अप एक्सियल होता तो एक्सियल लगा देते, आप इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल लगा देते। देख लो मेरे भाई, कर लेना, बहुत सिंपल, बहुत आसान। मेरे भाई ये कॉलम हटाऊंगा और एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सीखेंगे? तो 13th हो गया, 14th क्वेश्चन यहां बना देता हूं एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, बहुत इजी और सिंपल है। लुक एट लास्ट कॉलम एंड स्पेशली ये और दिस इज 12th एंड 13th। लुक एट दीज 4 क्वेश्चंस। क्या इन क्वेश्चंस को देखते ही तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फील आती है या नहीं? क्या इन्हें देखते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फील आती है या नहीं? आनी चाहिए। OH 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 OHF OH NH2 OH लोन पेयर, मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फील आती है। अब सुनना, फंडे को संभालना, फंडे को संभालना। एक तरीका आपको आता है, चालू वैसे ही करेंगे।
चालू वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां सॉल्व किया 10th को। सारे लोग देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th को चलिए, तो क्या करोगे आप, चेयर बनाओगे, दोनों OH हैं, अप हैं, एक OH अप, तो मैंने इक्वेटोरियल अप लगा दिया, इक्वेटोरियल अप लगा दिया, ये देखिए इक्वेटोरियल अप लगा दिया। क्लॉकवाइज दूसरा OH अप है, क्लॉकवाइज मैंने दूसरा OH लगा दिया। तो मेरे भाई अभी तक की पढ़ी हुई जो चीजें हैं उनके हिसाब से वो ये आया या नहीं आया, तो बोलो ये आया या नहीं आया। नाउ द क्वेश्चन इज क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? हो सकती है, तो क्वेश्चन में दिख गया था OH हो सकती है। क्या यहां हो रही है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या यहां हो रही है? एक केस है कि यस आपको आंसर मिले, वैसे यहां हो रही है, आप देख सकते हैं, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अप है, ये भी अप है, यस, तो यही आंसर है, यही आंसर है। लेकिन अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होती, अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होती, सुनना कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मेरे भाई मजबूरन आपको इस पूरी चीज को फ्लिप कराना पड़ता, फ्लिप कराना पड़ता, फिर चेक करना पड़ता कि क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। अगर आंसर होता हां यहां हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, तो ये आंसर होता, सुनो सुनो सुनो, ये आंसर होता। लेकिन मान लो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रही है। अब है सबसे बड़ा ड्रास्टिक पॉइंट, मेरे भाई चेयर वेयर सब छोड़ छाड़ के ये जाता है ट्विस्ट बोट में। किसमें जाता है डैश, बोलो सारे, ट्विस्ट बोट में। फिर देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, और अगर आंसर है तो ये आंसर है। ये चला गया, इधर भी नहीं, अब बोलो इधर भी नहीं है, अबे इधर भी नहीं है ना, तो मुंह बंद करो, पहला वाला आंसर है, पहला वाला आंसर है। भाई साहब हम नुकसान तभी उठाएंगे जब कुछ मुनाफा हो रहा हो। हम रिंग चेयर को ट्विस्ट बोट में ले जाने का जोखिम उठा रहे हैं तो कुछ मुनाफे के लिए उठा रहे हैं। अगर मुनाफा नहीं मिला, पहले वाला ठीक है, ठीक है, पहले वाला समझ में आया। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आप बता सकते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर यही है जो आपके सामने लिखा है। आओ सॉल्यूशन 11th करें। 11th कैसे बनाओगे आप? चेयर है, OH अप है, कोई भी एक अप इक्वेटोरियल ले लो, मान लो मैंने ये अप इक्वेटोरियल ले लिया, ये वाला सही है। क्लॉकवाइज एक और अप इक्वेटोरियल, लुक एट, OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है लेकिन इसमें नहीं हो सकती। अरे इतना तो अंधा भी बता दे, ये इधर झांक रहा है, ये इधर झांक रहा है, ये इधर वो उधर, ऐसे कैसे हो सकती भाई है? यहां नहीं हो पा रही है। ए चेक करना तो बनता है दोस्त, चेक करना तो बनता है, ऐसे कैसे यार, चेक तो करेंगे, चेक तो करेंगे जनाब, चेक करने से कौन रोकेगा। क्या आपको पता है ये वाला कार्बन यहां जाकर OH को एक्सियल बना देगा? क्या आपको पता है ये वाला कार्बन यहां रह के OH को एक्सियल बना देगा? अरे भाई साहब इसे कहते हैं किस्मत हो तो ऐसी। ये है आंसर, ये है आंसर, ये स्टेबल बाय H बॉन्ड एंड दिस इज आंसर। देख सकते हैं, देख लीजिए, बिल्कुल बातें मिली हैं। और मजेदार बात बताऊं, जब तुम ये बनाओगे 12th यहां नहीं होगी, ये करोगे वहां भी नहीं होगी, वहां होगी। कहां कहां? वहीं ट्विस्ट बोट वाले में करिएगा, मजा आएगा आपको। बहुत बेहतरीन सेगमेंट है, दिल खुश हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन करके, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म लगभग खत्म हो गया है। एक एग्जाम्पल और करेंगे और इस चैप्टर को हम द एंड कर देंगे, ठीक है? ये हटाना है मेरे भाई दोस्तों, मुझे ये हटाना है, हटा रहा हूं मैं।
Okay, moving ahead, last question. Okay, arrange possible isomers in decreasing stability order. देखना जरा सारे लोग, मैंने आपको एक सेगमेंट दिया बहुत छोटा सा, 1,2-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये सेगमेंट ये है 1,2-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देख सकते हैं आप। तो यार इसके आइसोमर्स बना के स्टेबिलिटी निकालनी, आओ बनाते हैं। पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो क्या आप देख रहे हैं, चेयर बनाओगे आप, चेयर बनाओ, चेयर बनाओ, चेयर बनाओ, चेयर बनाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेंशन मत लो। मिथाइल मिथाइल कितने केस हो सकते हैं? ये एक्सियल एक्सियल, दोनों एक्सियल है मेरे भाई, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। देखो हो सकता है, उल्टा हो सकता है, ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल। और एक केस दोनों इक्वेटोरियल हो। मेरे भाई बहुत हलवा काम है ये। तो क्या ये हलवा वाला काम आप घर से 1,3-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए करेंगे? 1,3-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए, इसके लिए क्या आप घर से 1,4-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए काम करेंगे? जो मैं यहां कर रहा हूं, क्या आप घर से 1,इथाइल 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए सेम काम करेंगे? ओके भाई साहब, दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, आ जाओ, आओ आओ आओ, देखो देखो देखो, ये लिखना बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये मिथाइल अप है या डाउन? ये मिथाइल अप है या डाउन? बोलो बोलो बोलो, अप। ये वाला डाउन। क्या तुम्हें पता ये ट्रांस प्रूफ हुआ है? एक अप एक डाउन, जीआई में पढ़ा है ट्रांस, ये ट्रांस है। ये किधर है? अप। ये किधर है? अप। ये क्या हो गया? सिस। अप अप। अबे यहां डाउन तो नीचे वाला होता है, एक्सियल होता है, यहां डाउन तो एक्सियल होता है, ये इक्वेटोरियल है। ये किधर है? डाउन डाउन सिस। ये किधर है? अप। वो किधर है? डाउन ट्रांस। है ना मजेदार, है ना मजेदार? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया हमने, सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है? क्योंकि ये तो हमने आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है बल्कियर ग्रुप्स के लिए। यू कैन हैव, दोनों इक्वेटोरियल हैं ज्यादा, दोनों एक्सियल लास्ट में आ गया, ये दोनों ग्रुप सेम ही हैं तो स्टेबिलिटी वुड बी सेम। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 1,2-डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बाकी तीन के लिए आप कर लोगे? बोलते नहीं हो यार, क्या बाकी तीन के लिए कर लोगे? इसके 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 लिए ऐसा गैप छोड़िएगा और कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन के साथ हम समाप्ति की घोषणा करेंगे। कंफर्मेशन आपने साइक्लोहेक्सेन का पढ़ लिया, साइक्लोपेंटेन का जानना चाहते हो? पढ़ेंगे नहीं, टेंशन मतलब पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। साइक्लोहेक्सेन का होता है चेयर बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड। साइक्लोपेंटेन कभी बेटा वो इनविलप खोला, इनविलप लिफाफा ऐसा खोला, पीछा लगा रहा अपनी किस्मत में लिफाफा था ही नहीं।
अरे टेंशन मत लो, ऐसा होता ना लिफाफा, ऐसा ऐसा खोलते ना अपन ऐसा। तो मेरे भाई ये देखो, ऐसा लग रहा है लिफाफा अभी अभी खोला, इनवेलप फॉर्म है। ये क्या है? ये है इनवेलप फॉर्म। इनवेलप फॉर्म ये किसका कंफर्मेशन है? पेंटेन का। किसका कंफर्मेशन है? साइक्लोपेंटेन दोस्त, साइक्लोपेंटेन। अपने को पढ़ना नहीं है इससे ज्यादा, बस खल्लास। अब यार लगे हाथ, तुमने इसकी इतनी बड़ाई करी, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, 4 की रिंग। मेरे भाई ये रिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये रिंग प्लेनर नहीं होती, 4 की रिंग। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके ये इसका कंफर्मेशन होता है और इसे बोलते हैं बीएफ कंफर्मेशन। बीएफ मतलब बटरफ्लाई कंफर्मेशन। इट लुक्स समथिंग लाइक बटरफ्लाई, पता नहीं कैसे लग रहा है बट ऐसा लिखा होता है, बटरफ्लाई कंफर्मेशन। एक ने कहा रुक क्यों गए, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन कौन बताएगा? अभी डैश साइक्लोप्रोपेन प्लेनर होता है, वो जरा सा भी नहीं हिल सकता, इसलिए साइक्लोप्रोपेन के कंफर्मेशन के बारे में सोचना बहुत गलत है मेरे भाई। इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म हर तरीके से, ठीक है। और हमारा अगली क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, बोलो क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, पक्का? ओके। तो इस दौरान आपकी एसिड बेस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इन दोनों की सीट पूरी खत्म हो जानी चाहिए। पूरी खत्म करें आप इसे, अगर नहीं की है आज तक तो, ठीक है। और आइसोमेरिज्म की एक सीट होगी, आइसोमेरिज्म, केवल आइसोमेरिज्म की सीट। वो जो सीट है वो सीट भी बहुत आसान है, आप खटाखट कर लीजिए। जीआई और कंफर्मेशन ऑप्टिकल नहीं है उसमें, याद रखना। जो आइसोमेरिज्म की सीट आपको मिलेगी, अभी मिली हुई है, उसमें ऑप्टिकल नहीं है, ठीक है। तो पूरी सीट खत्म कर लीजिए। उसके सोल्यूशंस अगर किसी के बच रहे होंगे तो मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ाई में व्यस्त रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।